तो आज हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं ट्रिगर के अल्ट्रा बर्ड्स नहीं ये रहे अल्ट्रा बर्ड्स N4 को वर्सेस ट्रिगर के रिज ड्यू को। तो दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के प्राइस ब्रैकेट में ही देखने को मिलते हैं आपको। आई थिंक रिज ड्यू का प्राइस 100 रुपये बढ़ चुका है थोड़ा सा, और इसका प्राइस तो ट्रिगर अल्ट्रा बर्ड्स N4 आई थिंक 600-700 रुपये के प्राइस। आप समझ लीजिए 1000 रुपये के अंडर जो डील मिल रही है आपको ट्रिगर की। बेस्ट बर्ड्स कौन से हैं और दोनों ही रबर फिनिश के साथ आते हैं, तो ये कंपैरिजन वर्थ रहेगा आप सभी के लिए। देखेंगे साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, गेमिंग मोड, सब कुछ A to Z हम चेक करेंगे। लाइव आपको साउंड क्वालिटी में सुनाऊंगा इन दोनों का ही, और इसी के साथ साथ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा आपको। तो चेक करते हैं यहाँ पे दोनों में से बेटर कौन से हैं। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी। एंड गाइस एक और चीज़, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे QR कोड, उसको स्कैन कर लो। वहाँ पे कमाल की लूट डील मिलती रहती है, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट डील मिलती रहती है वहाँ पे। फ्री डील्स भी हम शेयर करते रहते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल के कंपैरिजन को आप सभी के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक और बिल्ड की बात मैं करूँ आप सभी से, तो यहाँ पे लुक्स आप देख सकते हो। ट्रिगर का लुक इस तरीके से देखने को मिलता है, और मतलब डियो का बेसिकली रिज डियो का। रिज जो है तो उसमें ड्यूल पेयरिंग नहीं थी, इसमें ड्यूल पेयरिंग मिलती है आपको। और ट्रिगर के जो अल्ट्रा बर्ड्स N4 हैं, इसके बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हो इस तरीके से मिलती है। ट्रिगर की आगे ब्रांडिंग मिल जाती है। ऑल दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर है। आई थिंक इसका भी आपको 700 रुपये के लगभग मिल जाते हैं, और ये भी 700 रुपये के लगभग ही देखने को मिल रहे हैं अभी इंडिपेंडेंस डे सेल पे। और सुपर कॉइन्स है आपको, तो आई थिंक डिस्काउंट मिल जाएगा कुछ 50-60 रुपये का। और तो अगर आपके पास 100 तक सुपर कॉइन्स है तो हाफ प्राइस उसमें से कम हो जाएगा, मतलब 50 कॉइन्स ऐड कर लो और 650 के पड़ जाते हैं। तो डील काफ़ी अच्छी है। अब हम बात करें यहाँ पे, दोनों में ही आपको रबराइज फिनिश मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, आपको स्क्वायर में चाहिए, राउंड डायल में चाहिए वॉच। नो गाइस, वॉच नहीं है ये बेसिकली बर्ड्स हैं। हाँ, स्क्वायर डायल में चाहिए, राउंड डायल में आपको बर्ड्स चाहिए, तो आप पता लगा सकते हो, उस हिसाब से लेना। एंड यहाँ पे काफ़ी स्मॉल हैं, देख सकते हो दोनों ही यहाँ पे कॉम्पैक्ट हैं, जीन्स की पॉकेट में आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इन हैंड फील किसका बेटर देता है, तो गाइस मैं कहूँगा अल्ट्रा बर्ड्स N4 का स्लाइटली ज़्यादा सॉफ्टर लग रहा है, ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है इन हैंड फील। इसका भी अच्छा लग रहा है बट उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है मैं कहूँगा जो रिज डियो का है। और टाइप सी पोर्ट आपको दोनों में ही नीचे देखने को मिलता है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं बेसिकली ये दोनों ही, और दोनों में ही आपको 40 घंटे का प्ले टाइम मिलता है। 50 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी भी देखने को मिल जाती है। एक बार बर्ड्स को चार्ज करोगे तो अराउंड चल जाते हैं आई थिंक 5 से 6 घंटे चल जाते हैं। ट्रिगर की ब्रांडिंग यहाँ भी मिल जाती है देखने के लिए। जो N4 वाले बर्ड्स हैं, एक अलग से यहाँ पे एक्सेंट का वो दिया गया, टच सेंसिटिव एरिया तो नहीं है ये, बेसिकली यहाँ पे लाइट जलती है, और यहाँ पे आपको टच सेंसिटिव एरिया है स्टेम में, और यहाँ पे टक टक की आवाज़ आती है कि आप कौन सा बेसिकली मोड लगाने की कोशिश कर रहे हो, और यहाँ पे पेयरिंग वाली लाइट मिलती है। इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे भी आपको इसमें भी सेम तरीके से ट्रिगर की ब्रांडिंग मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहाँ पे आपको बटन कंट्रोल मिल जाते हैं इस तरीके से, बेसिकली टच कंट्रोल स्टेम में ही, और एक एंगल पे टिल्ट किए गए हैं ये भी। और यहाँ पे चार्जिंग बेसिकली पिन है, और यहाँ पे कोई भी एक्सेंट नहीं मिलता, बट ट्रिगर की ब्रांडिंग बेसिकली दैट्स इट। और ये भी इस तरीके से लग जाते हैं इसमें, और ये चार्ज होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये पेयरिंग वाली है LED लाइट, और इवन उसके लिए भी बेसिकली बैटरी कितनी बची वो भी शो करती है। हिंज की क्वालिटी की बात मैं करूँ आप सभी से, देखते हैं काफ़ी अच्छी हिंज की क्वालिटी है। यहाँ पे लूज़ पार्ट नहीं है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। इसकी बात हम करें, इसकी भी हिंज क्वालिटी थोड़ी सी कहूँगा स्टिफ है एज़ कम्पेयर टू रिज डियो। रिज की स्लाइटली आपको लूज़ मिलती है, हल्की सी लूज़ है। लूज़ पार्ट्स की बात अलग होती है, इसकी बात अलग होती है। तो ये एकदम टाइट है, ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब वो रहती है लूज़ हिंज, और ये थोड़ी सी टाइट है। ये है डिफरेंस। वैसे लूज़ पार्ट दोनों में से किसी में भी नहीं मिलता, तो ये है कहीं ना कहीं। और तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए। आई थिंक यहाँ पे सब कुछ मैंने दिखा दिया। साइड बाय साइड आपको मैं बर्ड्स भी दिखाता हूँ। एक एंगल पर टिल्ट किए गए हैं, कानों में से गिरने वाले नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो साइड बाय साइड आप देख लो, दोनों को ही इस तरीके से मिलते हैं। तो दोनों में ही अलग एक्सेंट का है, ड्यूअल टोन फिनिशिंग दोनों में ही देखने को मिलती है। एंड उसी के साथ साथ गाइज यहाँ पे एक एंगल पे टिल्ट किए गए, कानों से गिरने वाले नहीं है। तो चलिए ये तो हो गया बिल्ड क्वालिटी। अब एक काम करते हैं, साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, गेमिंग मोड, A to Z सब कुछ चेक करते हैं। तो ये तो गाइस आपने सुन लिया। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ आपको साइड बाय साइड। तो यहाँ पे गाइस डेफिनेटली मैं कहूँगा यहाँ पे कहीं ना कहीं
इसमें लाउडनेस कम मिलती है, मैं क्लियर कर दूं आप सभी को, मतलब रिज डियो में। और N3 में, N4 में बेसिकली लाउडनेस काफ़ी तगड़ी मिलती है, बेस भी काफ़ी ज़्यादा है आपको N4 का अगर हम बात करें। ये थोड़ा सा मतलब ओवर पावरिंग बेटर मिलता है, और ये बेसिकली अंडर पावर बेस प्रोवाइड करता है। एंड दोनों की ही साउंड क्वालिटी अच्छी मिलती है आपको। वोकल इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन में ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हो फुल साउंड में डिस्टॉर्ट हो रहा है हल्का फुल्का, बट ये डिस्टॉर्ट नहीं होता है उतना। तो ये है थोड़ा सा साउंड आउटपुट मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर सा मैं कहूँगा यहाँ पे, बस बेस स्लाइटली आप कह सकते हो इसका ज़्यादा मिलता है, दैट्स इट। लाउडनेस भी ज़्यादा मिलती है ट्रिगर बर्ड अल्ट्रा बर्ड्स N4 की। तो गैस उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो। लाउडनेस पसंद है आपको तो डेफिनेटली इसके लिए, बट अगर आपको ज़्यादा फीचर चाहिए, इसके आपको यहाँ पे आपको क्वाड माइक का सेटअप मिलता है, तो ये बेटर परफॉर्म कर जाते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉल क्वालिटी स्लाइटली। तो गैस अब आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन ही लिया, अब एक काम करते हैं यहाँ पे कॉल क्वालिटी चेक कर लेते हैं ट्रिगर के अल्ट्रा बर्ड्स N4 की कैसे मिलती है आपको। को जो ट्रिगर के जो बर्ड्स हैं N4 बेसिकली, और मतलब मैं दूसरे रूम में आया हूँ, यहाँ पे रॉ सैंपल आपको मिल रही है इस तरीके से, और आप पता लगा सकते हो इसमें ड्यूअल माइक जो है वो कैसा काम करता है। ENC मिलता है, ENC ड्यूअल माइक का सपोर्ट है। एवरेज मैं कहूँगा यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है यहाँ पे, मैं कहूँगा ठीक है, नॉर्मल कॉलिंग वाली के लिए ठीक है, एल्स यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी अगर आप कॉलिंग के लिए इसको परचेज करना चाह रहे हो। तो गैस अब एक काम करते हैं यहाँ पे ट्रिगर के रिच डियो की कॉल क्वालिटी चेक कर लेते हैं कैसी क्या मिलती है आपको क्वाड माइक के साथ बेसिकली, क्योंकि इसमें क्वाड माइक मिलता है और अल्ट्रा बर्ड्स N4 में सिंगल सिंगल माइक मिलता है दोनों में ही। हेलो हेलो, हाँ वो क्या कहते हैं, नीचे डिलीवरी वाला आया था, मैं ले आऊँ जाके? ले आओ, दरवाजा कुंडी सही लगाए दो जैसे लगी पूरी। अच्छा अच्छा, और वो क्या कहते हैं, पर्दा भी लगाना है ना, मतलब वो प्रॉपर है? पर्दे के साथ लगाना है ना? हाँ वैसे अच्छा, लगा मेरी देना। आवाज आ रही है, साफ आ रही है आवाज? आ रही है। झरझराहट तो नहीं आ रही कुछ? हाँ, ठीक है, मैं ले लेता हूँ, फिर वो बंद कर दूंगा। ठीक है मम्मी। कुंडी पूरी बंद करना, ठीक है ठीक है जैसे लगी है वैसे। ठीक है। तो गैस ऑलमोस्ट वीडियो खत्म होने पे आई है यहाँ पे। अब एक काम कर लेते हैं गेमिंग मोड चेक कर लेते हैं दोनों का ही। सबसे पहले हम ट्रिगर के अल्ट्रा बर्ड्स N4 का चेक करेंगे कैसे क्या यहाँ पे लेटेंसी मिलती है। वैसे 50 मिलीसेकंड की कंपनी ने बोली हुई है। अब गाइज यहाँ पे ट्रिगर के रिच डियो की जो लेटेंसी वो चेक कर लेते हैं, गेमिंग मोड एक्चुअली चेक कर लेते हैं कैसी क्या लो लेटेंसी यहाँ पे काम करती है। 50 मिलीसेकंड की वैसे कंपनी ने ऑफिशियली बोली हुई है। ये रहे देखो, यहाँ पे पेयर हो चुके हैं। कहाँ गए? ये रहे ट्रिगर रिच डियो। अब मैं अगर इसको ऑन करूँगा तो इससे भी पेयर रहेंगे। तो इस तरीके से ड्यूल पेयरिंग काम करता है इन सब बर्ड्स में। देखो तो कनेक्टिंग आ रहा है और यहाँ पे पेड हो चुके हैं। इसमें भी पेड है और इसमें भी हमारे पेड है। जिसमें मैं सॉन्ग प्ले करूँगा उसमें यहाँ पे ये बेसिकली सॉन्ग को बजाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है ड्यूल पेयरिंग इसमें। तो सब कुछ मैंने यहाँ पे टेस्ट करके दिखाई दिया आप सभी को दोनों ही बर्ड्स के लिए। एंड चलिए यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन पे चलते हैं कौन से बेटर हैं। वैसे दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा बताऊँ, वैसे दोनों ही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं कंक्लूजन पे। देखो बेटर कौन से हैं यहाँ पे, क्या ये रिज डियो बेटर हैं या यहाँ पे N4 बेटर हैं। तो गाइज इन हैंड फील तो डेफिनेटली यहाँ पे ये बेटर दे रहे हैं, ज़्यादा छोटे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू स्क्वायरिश वाले के कंपैरिजन में। और गाइज कानों में तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़े से फंकी कलर जरूर लगते हैं टी शर्ट के साथ, जैसे कि मैच कर रहा है ये वाला कलर देख सकते हो। यहाँ पे टच कंट्रोल आपको स्टेम में देखने को मिल जाते हैं। और इसकी बात करें हम रिज डियो की, बेसिकली ड्यूअल फिनिशिंग मतलब ड्यूअल यहाँ पे कनेक्टिविटी मिल जाती है। अगेन गाइज ये भी आपके ड्यूअल टोन फिनिशिंग के साथ आते हैं। टच कंट्रोल आपको स्टैम में देखने को मिलते हैं। तो गैस दोनों ही काफ़ी अच्छे लगे मेरे को, डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं। स्लाइटली मेरे को अपर एज लगे यहाँ पे रिच डियो, क्योंकि ड्यूअल पेयरिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू N4। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको प्ले टाइम तो सिमिलर सा ही मिलता है देखने के लिए। साउंड सिग्नेचर मेरे को किसका बेटर लगा? गैस देखो साउंड सिग्नेचर मेरे को डेफिनेटली यहाँ पे N4 का बेटर यहाँ पे साउंडिंग लगते हैं। स्लाइटली बेटर आपको यहाँ पे बेस मिल जाता है, स्लाइटली हल्का सा, अगर 19-20 का अंतर आप समझ सकते हो। कॉल क्वालिटी में डेफिनेटली यहाँ पे इनको मैं एज देना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको क्वाड माइक का सेटअप मिलता है, स्लाइटली बेटर परफॉर्म करेंगे इन वाले से। तो ये है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे ट्रिगर के रिज डियो को ही मेरा वोट जाता है वैसे फिलहाल तो। एंड N4 भी अच्छे हैं, जिसने ले लिया कोई दिक्कत नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। बट ये कि स्लाइटली अपर जाता है क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स में आते हैं, ड्यूअल पेयरिंग का ऑप्शन और साथ ही में यहाँ पे आपको क्वाड माइक का सेटअप, ये सब चीज़ें इसकी स्लाइटली इसको अपर एज बना देती हैं N4 से। तो गाइस दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप ये कंपैरिजन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।